और अब राजा हम ये बात सोचता हुआ और नगरी के द्वार पे चला जाता है रात के समय। और उधर से राजा बीमार थे उस नगरी के, तो उसकी ये शर्त थी कि भाई मेरा अंत नजदीक है और मैं मरूं तो तड़के जो मेरी अर्थी लेकर जाओ। तो जो भी पहला आदमी द्वार पे मेरी अर्थी के सामने आए उसी को राजा बना दिया। अब राजा गुजर जाते और सुबह जब द्वार खुला तो द्वार पर राजा अम्ब मिले पहले इंसान, तो राजा अम्ब को वहां का राजा बना दिया जाता है। और उधर से कौन के वो सरवर और नील तो सेना में पहले ही से ही भर्ती हुए थे। और न्यूनतम वो सौदागर भी जहाज को लेकर उसी नगरी में कंठारे पर रोक देता है और राजा से जाकर मिलता है कि मेरे को 2 नौकर चाहिए, पहरेदार चाहिए जो मेरे सामान की रक्षा करें। अब भगवान के करने ऐसे होते हैं कि उस सरवर नीर को ही उस जहाज पे पहरेदार के रूप में भेज दिया जाता है। अब अंधेरी रात थी, दोनों भाई अकेले मुंह बतलान लगे। को बोला भाई या रात तक क्यों कर कटेगी, तुमको का नहीं सुना। तो सरवर बड़ा था, नीर छोटा था। तो सरवर ने बोला भाई बात सुन नीर ने बता, अब बीती सुनाऊ जग बीती। ने बोला जग बीती तो देश का है, कोई अब बीती है सुना। अब वो लड़का सरवर नीर को कहानी सुनाने लग जाता है अपनी। और उधर से कौन की रानी अमली भी उस जहाज के अंदर थी सौदागर के साथ। वो उधर से कहानी सुनाते आपस में और उधर से रानी अमली सुनती है। और किस तरह की कहानी बनती है, कैसे कहानी चली, क्या बताया बोला। न बोला रे अम्ब पेता ओरे अमली रमता, अम्ब पेता ओरे अमली रमाता, हम जिनके बेटे खास छूट गया अमृत सरे का बास। अम्ब पेता ओरे अमली मता, जिनके बेटे खास छूट गया अमृत सरे का बास। अम्ब पेता ओरे अमली मता, जिनके बेटे खास छूट गया अमृत सरे का दरबारा में साधु आया, भिक्षा का सवाल किया, आप राज मांग लिया, पिता को कंगाल किया, लत्ते कपड़े छीन लिए, ऐसा बुरा हाल किया, कपड़े छीन लिए, ऐसा बुरा हाल किया। राजगरा के रहने वाले भिक्षा के हकदार किए, पहले हम तो उन्हें वचन भराए, सब तेरी हालाचार की धक्के देख काट दिए, दरवाजे तबार होए, दरवाजे तबार किए। अरे 2 खेत महारा राज खोज लिया, 2 खेत महारा राज खोज लिया, ना जंजोर सी तेरा नाश छूट गया अमृत सरे का बास। हंसी अम्ब पेता ओरे अमली मता, जिनके बेटे खास छूट गया अमृत सरे का बास। छूट गया अमृत सरे का अब समझदार था वो सरवर, सारी बातों को जानता था। नीर बच्चा था, ने बोला भाई आगे क्यों होया, ने बोला आगे क्या बताऊं भाई। हम वहां से चल के जब ऋषि ने धक्के दे के बाहर काट दिए तो उज्जैन शहर में आ जाते हैं एक भटियारी के पास। और उधर से चित्त को लगाए हुए अमली रानी सुन रही कि यहां तक तो बात ठीक है, कैसी कहानी बनती, आगे क्या बताया। उज्जैन शहर में आए पछे फिर भारी अंदेश होया, भटियारी के नौकर लगे, ऐसा बुरा बेस होया, पिताजी पचाने गए पछे दयो केस होया, पिताजी पचाने गए पछे दयो केस होया।
भटियारी है लागी हाथ के मचकी माता भटियारी है लागी हाथ। और जहाज चालता कर दिया उसने जहाज चालता कर दिया उसने मारई सौदागर के पास छूट गया हमारे दशहरे का बाजी हम लगता और हमारी माता जिनके बेटे पास छूट गया हमारे दशहरे का बाजी छूट गया हमारे दशहरे का बाजी। आन के पिताजी बोले कहाँ गई बच्चों की माँ छो में आ भटियारी बोली लेकड़ मारी सराटे जा फिर चंबल पे पहुंच गए अदम बेचारे डूबी नाट चंबल पे पहुंच गए अदम बेचारे डूबी नाट। नारे नारे पाट गए फूट गई तकदीर एक तरफ न सरवर रह गया एक तरफ न रह गया नीर बालकपन में ये दुख देखे रोवन लग गया दोनों वीर बालकपन में ये दुख देखे दोनों लगे दोनों वीर। और जाल उठती दरिया के माँ जाल उठती दरिया के मारा वही पिता की लाश छूट गया हमारे दशहरे का बाज। हम बता और हमारी माता जिनके बेटे खाते छूट गया हमारे दशहरे का बाज। यदि छूट गया हमारे दशहरे का बाज। अब इतनी बातें जब बतलाई वो तो रानी अमली ये सोचती है कि इसके इनके सरपत इनके पिता का भी साथ नहीं रहा ये तो अपने पिता से भी बिछड़ चुके हैं क्या भटियारी तक का पता था अमली रानी ने क्योंकि फिर बिछड़ गई थी उसने पाछे का कुछ नहीं पता था क्या बीती। अब वो कहानी सुनाते रहे आगे कहानी चलती रही वो सुनती रही कैसे क्या बताया कपड़े धोवन धोबी आया पुचकारे और बूझी बात धोबी है तुम्हारा पिता धोबन है तुम्हारी मात रोटी लत्ता ईश्वर देगा चलो बेटा हमारी साथ रोटी कपड़ा ईश्वर देगा चलो बेटा हमारी साथ। फिर जंगल में फिर भयंकर जंगल में रे धोबी धोबन जाए भाई अपने कैसे जान कर पढ़ाए लिखाए भाई फिर दोनों जवान हो गए टुकड़े के चलाए भाई फिर दोनों जवान हो गए टुकड़े के सर लाए भाई। और उनका गुण के बुढ़ा जासे उनका गुण के बुढ़ा जासे सदा रहेंगे चरण के दास छूट गया हमारे दशहरे का बाज। हम बता और हमारी माता जिनके बेटे खास छूट गया हमारे दशहरे का बाज। यदि छूट गया हमारे दशहरे का बाज। जितने हैं इंसान जग में सबका भाग न्यारा न्यारा रंज फिक्र में ये दुख देखे बरस बीत के पूरे 12 दिल लकड़ा और पीली पार्टी के साथ खत्म हो गया सारा लकड़ा और पीली पार्टी के साथ खत्म हो गया सारा। आन के पिताजी बोले तान को हिलाओ मत आगे कुछ ना सुनना चाहता शोर सा मचाओ मत लाठी दे के मारने आया जाट ओके गावा मत धीरे के मारना आया जाट ओके गावा मत। और एक है मेरे संगी मेरे पिता के मेरे संग मेरे पिता के झूठा सब सवास छूट गया हमारे दशहरे का बाज। हम बता और हमारी माता जिनके बेटे खास छूट गया हमारे दशहरे का बाज। यदि छूट गया हमारे दशहरे का बाज। अब अमली रानी का पक्का यकीन हो जाता कि ये दोनों लड़के तेरे हैं सरवर और नीर। अब ये सोचते अगर तू इन तईब कहेगी यह भी बात ठीक नहीं अरे सौदागर तब कहेगी कि ये मेरे लड़के हैं तो भी नहीं मानेगा और वो जहाज को ले जाएगा यहां से ये मैं फिर बिछड़ जाऊंगा इनसे
तो अब जितना माल था जहाज के अंदर वो सारा समुद्र के अंदर डाल देती है। और सुबह ये कहती है कि महाराज रात को जो पहरे पे दो आदमी आए थे, दो लड़के आए थे, वो चोर है, उन्होंने सारा सामान चुरा लिया। अब सौदागर कहने लगा कि भाई तुमने चोरी करी है कि नहीं, हमने कोई चोरी नहीं करी। तो अब राजा के सामने पेशी लगवाई जाती है उन दोनों की। और वहां भगवान के करने ऐसे होते हैं कि वहां की राजा खुद राजा अम बने हुए थे। और जब उनके सामने पेशी लगी और कहा कि भाई तुमने चोरी की है, तो हाथ जोड़कर दोनों लड़के राजा अम के सामने क्या प्रार्थना करते हुए एक तरफ अमली रानी बैठ जाती है, सौदागर दरबार सज जाता है। और किस तरह की कहानी बनती है क्या बताए एक बात के द्वारा भला।